नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड के गढ़वा पलामू लातेहार ज़िले के मुख्य खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम देर करते नहीं हुए वीडियो की ओर चलते हैं। और आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इस खबर को ज़रूर देखें। डीआईजी ने दिया भूमाफिया के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आदेश। मिशन मोड में ऑपरेशन शुरू, तैयार की जा रही माफिया की मास्टर लिस्ट। एक्शन में पुलिस गढ़वा समेत पूरे पलामू प्रमंडल में जमीन के काले कारोबार के जरिए अपराध करने वाले माफियाओं और सफ़ेद पोशों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। पलामू प्रमंडल के डीआईजी किशोर कौशल ने भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। डीआईजी ने गढ़वा, पलामू और लातेहार के पुलिस कप्तानों को एक सप्ताह के भीतर सक्रिय भूमाफियाओं की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके बाद गढ़वा पुलिस ने धरातल पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब केवल छोटे माफियाओं पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में है। हाल के ही दिनों में गढ़वा जिले में जमीन विवाद के कारण फायरिंग और हत्याओं ने पुलिस की चिंता बढ़ाई है। जांच में सामने आया है कि कई रसूखदार लोग अपराधियों को फंडिंग कर रहे हैं। पुलिस इनके मोबाइल कॉल डिटेल्स और डिजिटल फुटप्रिंट खंगाल रही है, जिसके बाद तीनों जिलों की पुलिस संयुक्त समन्वय के साथ छापेमारी करेगी। सूची फाइनल होते ही विधि सम्मत कार्रवाई शुरू की जाएगी। डीआईजी ने एक सप्ताह के भीतर में मांगी पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों से भूमाफियाओं की रिपोर्ट। अब पर्दे के पीछे बैठे मास्टरमाइंड तक भी पहुंचेगी पुलिस। 3 श्रेणियों में बटेंगे माफिया। पुलिस की मास्टर लिस्ट में माफिया को अपराध की गंभीरता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जा रहा है। पहली श्रेणी में हाई रिस्क, बड़े खिलाड़ी जिनका सीधा कनेक्शन संगठित आपराधिक गिरोह से है। दूसरा श्रेणी यानी बी, मिड लेवल, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले और बिचौलिए। तीसरा यानी श्रेणी सी, एजेंट, जमीन चिन्हित करने वाले छोटे मददगार। इन सभी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आगे इन पर रहेगी पुलिस की पैनी नज़र। फर्जी खतियान और डीड बनाकर सरकारी या निजी ज़मीन हड़पने वाले, ज़मीन विवाद को जानबूझकर खूनी संघर्ष में बदलने वाले, ज़मीन के धंधे में अपराधियों को पैसा लगाने वाले, पर्दे के पीछे के फाइनेंसर। ये सभी घटनाएं का अंजाम दे रहे हैं। आगे डीआईजी बोले, प्रमंडल के तीनों जिलों से एक सप्ताह के भीतर सूची मांगी गई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध सीसीए और गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। ज़मीन विवाद के नाम पर रंगदारी और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की बातों को उन्होंने रखा। चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं। सीओ की ज़मीन मापी और सीमांकन करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाई कोर्ट ने ज़मीन विवादों में प्रशासनिक हस्तक्षेप की सीमा तय करते हुए निजी ज़मीनी की अंचल स्तर के अधिकारी की मापी और किसी प्रकार के सीमांकन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निजी भूमि विवाद के मामलों में अंचल यानी सर्किल स्तर के अधिकारी किसी भी प्रकार का सीमांकन या डिमार्केशन नहीं करेंगे। ऐसे मामलों का निपटारा केवल सक्षम सिविल कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा।
जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शपथ पत्र दाखिल कर यह बताएं कि वे किस कानून के तहत और किस अधिकार से निजी भूमि का सीमांकन कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ज़मीन की मापी और सीमांकन एक न्यायिक प्रक्रिया है जो मूलतः सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि झारखंड राज्य गठन के बाद यदि कैबिनेट के किसी निर्णय के आधार पर अंचल अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है तो वह न्यायिक अधिकारों का वैध हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है। कोर्ट के अधिकारों को किसी प्रशासनिक आदेश के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा है कि यदि किसी भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो समाधान सिविल न्यायालय में वाद दायर कर ही किया जाना चाहिए। प्रशासनिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि विवादित जमीन की सीमांकन के लिए कोर्ट द्वारा सर्वे नोइंग प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई पर दी गई चुनौती पर हुई सुनवाई। रुक्मणी देवी ने अपनी निजी ज़मीन के सीमांकन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें ज़मीन की मापी में प्रशासनिक स्तर से हो रही कार्रवाई को नियमों के विरुद्ध बताते हुए सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि अंचल के अधिकारी और कर्मचारी निजी ज़मीनों का सीमांकन कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस संबंध में कोई स्पष्ट वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर अदालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शपथ पत्र दाखिल कर यह बताएं कि वे किस कानून के तहत और किस अधिकार के तहत से निजी भूमि का सीमांकन कर रहे हैं। इस तरीके की कार्रवाई का अंजाम दे रहे थे और इसमें रोक लगी है झारखंड की हाई कोर्ट के द्वारा। तो चलिए ऐसे ही खबरों को अगले टॉपिक में देखते हैं। नीट की परीक्षा जो होने वाली थी उनमें पलामू में 5 घंटे बाद मिला प्रश्न पत्र। रात 10 बजे तक परीक्षा। जमशेदपुर में निर्देशों के उल्लंघन की शिकायत। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में नीट यूजी के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर रविवार को 360 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा 2 बजे से तय थी, लेकिन केंद्र पर कमरा नंबर 11 में शामिल 48 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं मिला। इसके सभी परीक्षार्थियों हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले थे। करीब 1 घंटे इंतजार के बाद परीक्षार्थियों की सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद वह कक्ष से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। गेट के बाहर अभिभावकों ने भी जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाला। परीक्षार्थियों को किसी तरह समझाया गया। बाद में शाम 6:55 से संबंधित परीक्षार्थियों की परीक्षा ली गई, जबकि उनकी परीक्षा दोपहर 2 बजे से होनी थी। मामले में सदर एसडीओ सुलोचना मीणा ने बताया कि जब प्रश्न पत्र बांटे जा रहे थे तो सबसे अंतिम कमरा रूम नंबर 11 में पहुंचने पर पता चला कि हिंदी के प्रश्न पत्र कम है। रूम नंबर 11 में सभी परीक्षार्थी हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले थे, लेकिन प्रश्न पत्र कम हो गए। इसके बाद प्रश्न पत्र मंगवा कर शाम 6:55 से परीक्षा शुरू की गई। रात के 9:55 तक परीक्षा ली गई। सभी परीक्षार्थियों को घर पर छोड़ने की व्यवस्था की गई। इस मौके पर परीक्षार्थियों को जलपान भी
दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें चूक कहां से हुई है, इसके लिए एनटीए टीम गठित कर जांच करेगी। परीक्षार्थियों का आरोप है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आगे, CISCE की नेशनल टॉपर शाम्भवी ने कहा किया गया डिस्टर्ब 4 सवाल छूटे। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने आरोपों से किया इनकार। CISCE बोर्ड की ISC बायोसाइंस की नेशनल टॉपर शाम्भवी तिवारी भी रविवार को नीट की परीक्षा में शामिल हुई। वह सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा है। उसका गोलमुरी स्थित MBA कॉलेज में सेंटर था। संभावी परीक्षा की व्यवस्था से नाराज दिखी। उसने MBA कॉलेज की व्यवस्था के खिलाफ PMO में शिकायत की है। उसने सोशल मीडिया X के जरिए की गई शिकायत में बताया कि MBA कॉलेज में NTA की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी संभावी ने अपनी शिकायत भेजी है। हालांकि ADM लॉ एंड ऑर्डर राहुल जी आनंद जी ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद MBA कॉलेज में मौजूद था। कई बार व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। आगे, परीक्षा के बीच 2 बार थंब इम्प्रेशन लिए गए। संभावी ने बताया कि इस बार NTA ने गाइडलाइन जारी कर कहा था कि परीक्षा शुरू होने से खत्म होने के बीच यानी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। लेकिन MBA कॉलेज में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, बार बार डिस्टर्ब किया गया। परीक्षा के बीच में ही 2 बार थंब इम्प्रेशन लिए गए, 2 जगहों पर साइन कराया गया। परीक्षा में कभी एडमिट कार्ड तो कभी फ़ोटो की जांच की गई। इन सब में 10 मिनट खराब हुए, साथ ही एकाग्रता भी भंग हुई। इस कारण जवाब आने पर भी 4 सवाल छूट गए। कुछ विद्यार्थियों को पारदर्शी बोतल में पानी ले जाने दिया गया तो कुछ को नहीं ले जाने दिया गया। इस तरह के मामले सामने आए हुए हैं पलामू प्रमंडल जो नीट की परीक्षा हो रही थी उसी में। तो ऐसे ही टॉपिकों के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इस YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप सभी के बीच मिलते हैं। धन्यवाद।